भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक महिला ने घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उसका देवर 4 साथियों के साथ जबरन ताला तोड़कर घर में घुस गया और विरोध करने पर मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया कि एक आरोपी ने उसे कमरे में ले जाकर गलत करने की कोशिश की और कपड़े भी खींचे गए। शोर मचाने पर ग्रामीण जुट गए, जिसके बाद 4 आरोपियों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों को भीड़ से छुड़ाकर थाना ले गई। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और वह पिछले कई महीनों से बच्चों के साथ अकेली रह रही है। महिला ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। हमको इस घर से निकलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद जो है आज मतलब उधर हम साइड में खड़ी थे और ताला लगा हुआ था और दोनों बच्चा जो है मेरा घर में था, मोबाइल दे दिए, मोबाइल देख रहा था, उधर गप कर रहे थे। आया उधर से पता नहीं चला हमको और ये ताला तोड़ के घुस गया। हमको जब टूटने का आवाज देखे तब तक लोग अंदर घुसे। उसके बाद हम पूछे कौन है तो बोला कि हम है मेरा ताला हम ताला तोड़ के घुसे हैं। कौन था? मेरा देवर और उसके साथ 4 आदमी था। 4 आदमी था, नाम तो हम किसी का नहीं जानते, तो बाहरी आदमी था। उसके बाद 2 आदमी मेरा दोनों हाथ पकड़ा, ये गया अंदर रूम में, बस हम चिल्लाने लगे तब तक समाज घुस गया। भागलपुर के बरारी डीवीसी परिसर में बिहार बिजली मजदूर यूनियन का 14वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बिजली मजदूर यूनियन के सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बिजली कर्मियों की समस्याओं, उनके अधिकारों और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर बिहार बिजली मजदूर यूनियन के भागलपुर जिला अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य सभी बिजली मजदूर यूनियनों को एक मंच पर लाकर एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की एकता से ही उनकी समस्याओं का समाधान संभव है। सम्मेलन में मौजूद वक्ताओं ने बिजली कर्मियों के हित में संगठित होकर आवाज उठाने की बात कही, साथ ही संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया गया। जी। और अभी जो हमारी जो बिजली बोर्ड थी, आज तो बिजली कंपनियों में बहुत हो चुका है। जी। और अभी की स्थिति में जो पहले का क्षमता था उसमें कमी आएगी। इन सबको इकट्ठा करने के लिए, अपने लोगों को एकजुट करने के लिए, ताकत को संगठित करने के लिए, क्योंकि ये बिजली बहुत से कंपनी है, कंपनी से भी प्राइवेट कंपनी है, इस संस्था संस्था का उदाहरण है कि अदानी का चल रहा है जी वगैरह जी। और संभावना है कि अदानी और टाटा मिलकर शहर को ट्रांसमिशन वगैरह को अदानी अंबानी देश मिलकर लेने का साजिश जी जी। अभी की स्थिति में हमारे बिजली का रेट जी देश का सबसे महंगा जी जी और कितने बढ़ी आ जाएगी, बहुत महंगा। भागलपुर के कैंप जेल स्थित पंचमुखी हनुमान दरबार से महाकाल, उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए 71 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। यात्रा का नेतृत्व संस्था के संचालक प्रशांत कुमार और सन्नी सरीन ने किया। रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सुखद यात्रा की कामना की। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। संस्था की ओर से इस यात्रा में विशेष पहल करते हुए 5 यात्रियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से मात्र ₹1 में यात्रा करने का अवसर दिया गया। इस पहल की लोगों ने जमकर सराहना की। संस्था के संचालकों ने बताया कि श्रद्धालु उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना करेंगे और धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे। इसी प्रकार से ऐसा मतलब पहले हम जा चुके हैं, ये मेरी तीसरी बार है। तो ये ट्रिप जो जा रहा है तो इसमें पहली बार जा रहे हैं। तो पहली बार जा रहे हैं तो ओंकारेश्वर का भी इसमें जाना है, बाबा का दर्शन। तो अच्छा लगा कि चलो इसमें हम लोग सब मिल के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता है। आप लगातार महाकाल लेकर जा रहा है। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, और सही भागलपुर वासियों को हम हमेशा से चाहते हैं कि महाकाल का यात्रा हम लोग हमेशा से कराते जाए। 1 साल हम लोगों का हो गया है। हम लोग पिछले 1 साल से 5 लोगों से शुरुआत करके 1 से 1 लोगों तक हम लोग कराए। अभी भी हम लोगों का 101 लोगों को ले जाने का ही था मुहिम, लेकिन अभी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से अभी हम लोग यात्रियों को कम करके नेक्स्ट ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं। और हमारी यात्रा आज निकलेगी, मतलब कि 24 तारीख को, और 29 को हम लोग वापसी आने का पूरा प्रयास करेंगे।
भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र के संतनगर में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बहू ने देवर अमित कुमार के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया और घर से निकाल दिया। घायल अवस्था में अमित कुमार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार संतनगर निवासी स्वर्गीय भोला मंडल के पुत्र सुमित कुमार की शादी वर्ष 2021 में हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोरिया नगर कॉलोनी निवासी वर्षा देवी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां पति द्वारा प्रतिमाह 3000 भत्ता दिए जाने की बात सामने आई। पीड़ित सास बीना देवी ने आरोप लगाया है कि बहू ने घर पर कब्जा कर उन्हें घर से बाहर कर दिया और परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बहू का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है और संपत्ति हड़पने की नीयत से परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं घटना के दौरान देवर अमित कुमार के घायल होने के बाद इलाके में काफी हंगामा हुआ। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। क्या हुआ कल? कल मेरा भगना गया था लाने के लिए कागज डॉक्यूमेंट। क्या नाम है आपके बहन का? रोहित राज। कहाँ गया? गया संत नगर लाने के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो वर्षा कुमारी जो है भगन पुतहू जो है बड़ी वाली सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का, तो उस सबको बुला कर रखी हुई थी मारने के लिए। तो जैसे ही ताला तोड़ के गया अंदर डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। ताला क्यों तोड़ना पड़ा इनको? क्योंकि ताला डबल लगा के रखी है। दीदी को जैसे ही निकाल। जमीन किसका है? जमीन तो रोहित राज का है। रोहित राज के घर में ताला लगाने वाली वर्षा कुमारी कौन है? उसकी भाभी है। जब क्यों तो फिर क्या हुआ? तो जब वो अंदर गया 4 आदमी के साथ में, तो ये सबको बुला के रखी। आज सबसे मार खिलाने लगी, सब तोड़ फोड़ करके पूरा एकदम घर को तहस नहस कर दिया। कल हम लोग गए थे चिट्ठा लाने के लिए, ठीक है। चिट्ठा लाने के लिए दूसरे घर का ताला। कौन सा चिट्ठा लाने के लिए गए दवाई थे? का। किनका? मम्मी का। ठीक है। मम्मी चिट्ठा लाने के लिए गया रोहित जी, तो उसे गया तो जैसे घर का ताला खोला, उसी में वर्षा कुमारी आई, गाली गलौज मार पीट करने लगी। पूरा मोहल्ला को नोट लिया, पूरा आदमी को घुटा लिया। उसके बाद रड जो चीज़ मिला उसी से हमला चालू कर दिया गया। हमको भी मारा गया, दो तीन चमेटा 2 बांस से भी मारा गया हमको भी। तो हम तो किसी तरह जान बचा कर वहाँ से भाग निकले। नाथनगर रेलखंड पर चलती ट्रेन में महिला यात्री का बैग गिराने का मामला सामने आया है। घटना के बाद नाथनगर स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बाद में आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि वह साहिबगंज से ट्रेन में आ रही थी। इसी दौरान ट्रेन में आइसक्रीम बेचने वाला एक युवक उसके बैग को पैर से धक्का देकर भागलपुर और नाथनगर स्टेशन के बीच नीचे गिरा दिया। महिला के अनुसार बैग में पैसा और कुछ सामान था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसी युवक ने एक अन्य लड़के का नींबू से भरा बोरा भी ट्रेन से नीचे गिरा दिया, जिसमें करीब 500 से 600 पीस नींबू थे। नाथनगर स्टेशन पहुंचते ही महिला शोर मचाने लगी। हंगामा सुनकर स्थानीय लोग जुट गए और आरोपी युवक को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। आरपीएफ मामले की जांच में जुट गई है। हम ट्रेन से आ रहे थे साइबर से, मेरे बैग सीट के पास साइड में रखा हुआ था। तीसरा बार में एक बार हम धक्का थे, एक के बार हम धक्का था, बोले मेरा बैग काहे खुला। दूसरा बार के साथ मेरा बैग सीट के नीचे भगन कुछ जैसे खुला हो। कहाँ में चोरी किया? क्या क्या चोरी किया? बैग फेंक दिया, तो बैग में सारा सामान था। क्या सब था उसमें? था, मेरा पैसा था, नया कपड़ा भी था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेहा साहब। कहाँ से आ रही थी? कौन साहिबगंज? ये झारखंड साहिबगंज। कहाँ जाना था? जमालपुर। नवगछिया पुलिस जिला में नए एसपी के रूप में वैभव शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने अपराध नियंत्रण, घाटों की सुरक्षा और बकरीद पर्व को लेकर पुलिस की तैयारियों की जानकारी दी। पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय रहेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुल प्रभावित होने के कारण नवगछिया से भागलपुर आने जाने वाले यात्रियों की आवाजाही विभिन्न घाटों के माध्यम से हो रही है। ऐसे में घाटों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। नवगछिया क्योंकि एक NH बेस्ड रोड बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग का फोकस एक्सीडेंट्स पर भी रहेगा और रोड क्राइम पे भी रहेगा। साथ ही साथ टाउन में भी जो स्मैक वगैरह के इश्यूज़ हैं जो हम लोगों की नज़र में आए हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ईद और मुहर्रम, उसके लिए भी हम लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और बारिश को लेकर भी
आने वाले टाइम में, चूँकि पानी का भी यहाँ पर काफ़ी प्रकोप रहता है, तो उसके भी प्रिपरेशन के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी हाल फिलहाल जो विक्रमशिला सेतु का जो मैटर चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग जितने भी घाट हैं तो वहाँ पर भी पब्लिक को जो भी हम लोग सर्विस दे सकते हैं उसके लिए प्रयासरत हैं। आगे भी सिटीजन सर्विस इम्प्रूव करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो भी पब्लिक यहाँ आता है उसकी सभी समस्याओं का निराकरण हो। पुलिस और पब्लिक के बीच कैसे संबंध हो, इसको लेकर क्या फोकस रहे, किस तरह से काम किया जाएगा? इसके लिए हम लोगों का दो आयाम रहेंगे। एक तो ये कि जो भी पब्लिक यहाँ आता है तो उसकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो, उसकी तरफ हम लोग कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जन संवाद स्थापित करने की तरफ भी अपना प्रयास स्टार्ट करेंगे, ताकि पब्लिक के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को हम लोग समझें और पब्लिक और पुलिस का जो भी डिस्ट्रेस के इश्यूज आते हैं उसको हम लोग ब्रिज करके एक ट्रस्ट की भावना डेवलप करें और एक फेथ जो पब्लिक के अंदर आना चाहिए वो डेवलप करें। सर, क्राइम को लेकर क्या रहेगी? यहाँ नवगछिया क्राइम बेल्ट एरिया गंगा कोसी क्षेत्र है, उसको किस तरह से आप देखते हैं सर? इसमें हम लोग जो भी क्राइम मेजर हुए हैं उसका एक डिटेल्स बनवा रहे हैं और हम लोग में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उस पर नज़र रखेंगे। जेल है, जेल पे उन लोगों की नज़र रहेगी और स्पीडी ट्रायल कराकर जितने भी लोग क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको सजा दिलाने के लिए हम लोगों का फोकस है।